आज़ादी से लेकर अब तक बहुत सहयोग रहा, चाहे इनके नाना हो दादा हो, ये इतिहास के मोहताज नहीं रहे। और इन लोगों का व्यवहार जो है गंगा जमुनी तहजीब की तरह था। सारे धर्मों के साथ मिलजुल कर होली खेलना, त्यौहार मनाना, सारे पर्वों को मनाते थे लोग। इस वक्त मौजूद हैं जनपद गाजीपुर मोहम्मदाबाद में, और आज यहाँ पे मुख्तार अंसारी का डेड बॉडी यहीं पे आएगा और दफन किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आइए हम इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं उनके बारे में, और कब तक बॉडी आएगी ये सब के बारे में पूछते हैं। तो चाचा जी, कब तक बॉडी आने का कुछ संभावना है? मैं 11 बजे टीवी पे देख रहा था, उसमें पंचनामा हो रही थी और कार्यक्रम चालू था, और 400 किलोमीटर से दूरी ऐसे आएगी कि लंबी समय। अब तक सूचना है कि लमसम 8 या 10 बज सकते हैं यहाँ काकी सुपुर्द होने में, और 2 बजे तक सूचना है कि हो सकता है कि बॉडी आ जाए। जी। अच्छा, इस कब्रिस्तान के बारे में बताइए, इस जगह का क्या नाम है? और ये कालीबाग है, अंसारी परिवार के कब्रिस्तान, ये खानदानी है जी। इनके दादा बाबा और सभी परिवार के लोग इसमें खाके सुपुर्द हुए हैं। ये अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है। अच्छा, ये कितना पुराना होगा? फिर भी 100 साल से ऊपर होगा। 100 साल से ऊपर होगा। अच्छा, जब ये राजनीति में थे, जब विधायक थे, तो उस समय इनका व्यवहार कैसा था? राजनीति कैसे निभाए थे? लोगों को कैसे मदद करते? किसका व्यवहार? मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी एक सीधा नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, पढ़े परिवार से थे। इनके ख़ानदान के लोग भारत की आज़ादी से लेकर अब तक बहुत सहयोग रहा, चाहे इनके नाना हो दादा हो, ये इतिहास के मोहताज नहीं रहे। और इन लोगों का व्यवहार जो है गंगा जमुनी तहजीब की तरह था। सारे धर्मों के साथ मिलजुल कर होली खेलना, त्यौहार मनाना, सारे पर्वों को मनाते थे लोग। बाकी जब लोगों को गरीबों में मदद करना, शादी विवाह में, गरीबों के लिए तो ये मसीहा माने जाते हैं। किसी एक बच्चे से पूछ लिए, 5 साल बच्चा से पूछेंगे तो वो भी मुख्तार अंसारी के नाम पर बोलेगा, नहीं तो मुंह तो हिला ही देगा। और मुझे जहाँ तक, मैं राजनीति में पंचायती राज संगठन का पूर्व प्रदेश सचिव रहा और विपक्ष में भी रहा। मैं इनके एरिया में अपने लिए कांग्रेस के लिए वोट भी मांगता था, अरविंद किशोर राय हो, जब भी हो। जितने मीडिया भी दिखाई जाती है कि लोग दबंग किसी के आदमी हैं, कभी आज तक इन्होंने पूछा नहीं कि आप क्यों वोट मांग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अपने बलबूते और नागरिक के वोट के दिल से पाते थे लोग। हम लोग लाख समझाते रहते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ की सीटें यही जीतते थे। हाँ, यही जीत जाते थे। ये सच्चाई है, ये कोई बनावटी बातें नहीं। मैं कांग्रेस का नेता हूँ और पूर्व प्रदेश सचिव भी हूँ। सर, कुछ बातें आ जाती हैं, इन लोगों को माफिया में क्यों जोड़ दिया गया? अब रही बात तो अपनी अपनी नज़रिया है। मान लीजिए कि किसी गांव में किसी झगड़ा होगा तो एंटी पार्टी आपको कुछ भी कह सकता है। उसी तरह ये गरीबों की नज़र में नौशिया है, और बाकी जिससे जो दुश्मनी होता है वो तो कहता ही रहता है। ये तो रियल बात है। जी। सर, इनकी मौत का खबर आपको कब मिला? वही मैं बता रहा था कि मैं टेलीविज़न देख रहा था, 10:50 पे अभी न्यूज़ था कि सीरियस है, ये है वो है। उसके बाद बाइक पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मैं रात्रि 1 बजे तक देख रहा था टीवी पे। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।